Now we are going to start the topic stresses in the bar of different sections. Actually, stresses in the bar of different sections. तो इससे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है फिगर फिगर में A to B का क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, C to D का क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, B to C का क्रॉस सेक्शन एरिया देखो, डिफरेंट है ना। लेंथ भी तीनों का डिफरेंट हो सकता है। इट हैज नॉट बिन रिटन दैट के ये सेम ही है। ओके तो ऐसे सेक्शंस की आप चेंज इन लेंथ स्ट्रेसेस वगैरह कैसे फाइंड आउट करोगे, वी विल सी हियर, है ना। तो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला फर्स्ट कि जब भी ऐसे सेक्शंस होंगे तो कैसे वी विल फाइंड आउट। तो देखो, सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला होता क्या है हमारा चेंज इन लेंथ के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ना बस एक ही फॉर्मूला डिराइव किया है, वो है चेंज इन लेंथ का। वो क्या है? चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू मीन्स डेल्टा एल इज इक्वल्स टू लोड इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो देखो, चेंज इन लेंथ अगर इसकी फाइंड आउट करनी रहे तो क्या करोगे आप? देखो सिंपली, ज्यादा जो डिफरेंट सेक्शंस वाले हैं ना बार, उसमें सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता। तीनों सेक्शंस को आप डिवाइड कर दो, जितने भी सेक्शंस आपको मिल रहे हैं। जैसे देखो, इसमें कितने फिगर्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो, इस सेक्शन को यहां से यहां तक मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, इस सेक्शन को यहां से यहां तक, तो कितने फिगर अपने पास होंगे? 1 2 3। इसी तरह से सिमिलरली, अगर आपके पास 2 फिगर्स हो रहे हैं तो आप 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड करो, 4 हो रहे हैं तो 4 पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करो, और सबका अलग अलग आप फाइंड आउट कर लो। क्या फाइंड आउट करोगे आप सबका अलग अलग? डेल्टा एल। और सबको एक साथ आप ऐड कर दोगे तो आपका जो फाइनल चेंज इन लेंथ है वो आ जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे, एक्चुअली अगर P कांस्टेंट है आपका, अगर P कांस्टेंट है और ओवरऑल मटेरियल, तो देखो P मतलब ये जो लोड अप्लाई हो रही है यहाँ पे वो ओवरऑल सेम लोड अप्लाई हो रही है, तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा चेंज इन लेंथ के लिए यहाँ पे, वो हो जाएगा, देखो क्योंकि P कांस्टेंट है, सारे के ऊपर सेम अप्लाई हो रहा है, मटेरियल एक ही है, तो P और E तो आपका कांस्टेंट रहेगा। बाकी आप ब्रैकेट में ले लो, कैसे? L1 बाय A1 प्लस कर लो L2 बाय A2 प्लस L3 बाय A3। देखो, तो डॉट 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 जितना भी आगे रहेगा आप सबको ऐड कर सकते हो। अगर एनी वन ऑफ यू अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये फॉर्मूला एक्चुअली मैंने जो लिखा वो डायरेक्टली आया कहाँ से, तो देखो मैंने क्या बोला था आपको, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? पी एल अपॉन ए ई, लोड इनटू लेंथ अपॉन ए ई। तो देखो तीनों सेक्शंस का ना मैं अलग अलग लिख देता हूँ। अच्छा देखो, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू होगा P1। P1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज P सब में कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो P L1, देखो अब क्रॉस सेक्शन एरिया सबका अलग अलग रहेगा, तो A1 अपॉन ई, ई यहाँ पे सबका सेम है। ओके तो चेंज इन लेंथ 1 का, चेंज इन लेंथ 2 का फाइंड आउट करोगे तो लोड देखो सबका सेम है, तो वी विल राइट ऑन P ओनली। देन L2, बिकॉज सेक्शन 2 का जो लेंथ होगा वही आप लोगे। देन क्रॉस सेक्शन एरिया उस सेक्शन का अलग होगा। देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सबका सेम होता है। देन चेंज इन लेंथ थर्ड का, तो चेंज इन लेंथ थर्ड का हो जाएगा क्या? P कॉमन, लेंथ थर्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया थर्ड वाला, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्योंकि कॉमन है ना। तो देखो इन सब में से P और E कॉमन ही है, तो तीनों में से एक काम करते हैं, डेल्टा L1 L2 L3 तीनों को आप ऐड करके टोटल मैं लिख देता हूं चेंज इन लेंथ। L1 L2 L3 को ऐड कर देता हूं। ओके यहाँ पे लिख देता हूं मैं डेल्टा L इज इक्वल्स टू डेल्टा L1, मतलब टोटल चेंज जो होगा वो तीनों को ऐड ही करोगे आप, डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, है ना। तो टोटल चेंज तीनों का ऐड करके मैंने टोटल चेंज इज इक्वल्स टू लिख दिया PL1
A1 by E, then PL2 A2 by E plus PL3 by A3 by E। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, P और E तीनों में देखो कॉमन है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। तो P और E आप ले लोगे कॉमन, डेल्टा L, और बाकी सारे जो थिंग्स हैं जैसे L1 A1 प्लस L2 A2 प्लस L3 A3 हो जाएगा कॉमन। सो बाय दिस वे ये फॉर्मूला जो ऊपर मैंने लिखा था वो ऐसे डिराइव हुआ था। ओके, तो इसे आप यूज करके डिफरेंट सेक्शंस के फाइंड आउट कर सकते हो चेंज इन लेंथ। ओके, देखो इन केस अगर आपके पास डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं तो फिर चेंज होगा। कैसे, आप उसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से पहले आप फाइंड आउट करोगे कि तीनों सेक्शन में P लोड कितना अप्लाई हो रहा है अलग अलग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके लिए आपकी फॉर्मूला हो जाएगी चेंज। कैसे हो जाएगी, देन आफ्टर टोटल लेंथ आप जब फाइंड आउट करोगे चेंज इन लेंथ, तो P भी तीनों का अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो P तो 1/E आप बाहर कर दो, और फॉर्मूला में सेम कुछ भी चेंज नहीं होगा, P1 L1 अपॉन A1 क्योंकि P डिफरेंट है, देन P2 L2 अपॉन A2 प्लस P3 L3 अपॉन A3। तो ये हो गया फॉर्मूला अगर आपका लोड तीनों सेक्शन में अलग अलग है तो। ओके, in the next video we will solve few problems related to this topic. Thanks.